हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल फितूर ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं सोनू कुमार आज आप लोगों के लिए फिर 16 फरवरी का बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो आपको 100% एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज आपका पहला प्रश्न है 38 नंबर। नंबरिंग थोड़ा इधर उधर है बच्चों, आपको नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? ये तो आप सभी जानते होंगे, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिनमें से सबसे विनाशकारी जो होती है वो एल तरंग होती है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो हमारे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का ये कथन है, जो कौन है? APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। नंबरिंग इधर उधर हो गया है, आप नंबरिंग पे ना जाएं। आपका टोटल 80 का 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते होंगे भारत की सबसे अधिक आय वाला राज्य जो है वो गोवा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर प्रश्न कहता है 8 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित कुल आय को हम क्या कहते हैं? तो कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, टाका किस देश की मुद्रा है? आप जानते होंगे टाका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 में स्टार्ट होकर के 1956 तक चला था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट HDI, जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जारी किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो साइमन कुजनेस्त ने दी थी। कुजनेस्त ने। तो गरीबी के कुचक्र की धारणा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेस्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1972 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप अपने तरह से इस प्रश्नों का आंसर कर लेंगे। मेरे हिसाब से 1972 होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आप जानते होंगे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हैं। धन्वंतरी को भगवान कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी हैं आयुर्वेद के जनक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें से आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में पहला
बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बिहार में ऑप्शन नंबर बी 1975 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर काम करता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख जो है वह किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इस पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे सेवा क्षेत्र को कहा जाता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का मतलब ये नहीं समझना है उधारीकरण यानी किसी के दुकान से जाकर के उधार खाना, वो उधारीकरण नहीं, इसमें छूट को छूट दे देना, ये उदारीकरण कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा शहर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बन गई? मतलब सहकारिता में प्रांतीय सरकार कब से हस्तक्षेप करने लगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 यानी 1919 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैंगनीज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उड़ीसा जो है मैंगनीज के संरक्षण में, मतलब मैंगनीज के भंडारण में जो है वो अग्रणी राज्य हैं। आपका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से लौह अयस्क एक प्रकार का कौन सा है? इनमें से कौन सा? तो हेमेटाइट एक लौह अयस्क है, लिग्नाइट बिटुमिनस जो है ये कोयले का प्रकार है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। किस राज्य में बनी है पूछा जाता तो ये पंजाब राज्य में बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? आप जानते होंगे तारापुर जो महाराष्ट्र में है, ये भारत का सबसे पुराना परमाणु विद्युत केंद्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार ऊर्जा संयंत्र हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापी ऊर्जा संयंत्र हैं। वैसे भी आपको याद रखना है जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में भूतापी ऊर्जा की बहुलता पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कोयला के साथ। कोयला खदानों से कौन सा गैस निकलता है? तो आपने पढ़ा होगा मैग्नीज, मीथेन गैस निकलता है CH4 जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है CH4 जो कोयला खदानों से निकलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? आप जानते होंगे कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र, तो सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल आप जानते होंगे चूना पत्थर होता है जो कि
चूना से याद रखना है चेन्नई, चूना से याद रखना है चेन्नई, कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो है वो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम शहर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम रेवाड़ी को कहा जाता है। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न कहता है कि हुबली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? हुगली एक नदी का नाम है और हुगली औद्योगिक के प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता से हावड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन तो हो जाएगा पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 27 नंबर प्रश्न कहता है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप जानते होंगे ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत आप जानते होंगे 1973 में हुआ था, बाघों के संरक्षण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? असम में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1972 में हुआ है, जो ऑप्शन में नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक आप जानते होंगे धन्वंतरी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, आपका अगला प्रश्न है, गड़बड़ हो गया, रिपीट हो रहा है धन्वंतरी। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है। आप जानते होंगे टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आप जानते होंगे कोयला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं सौर ऊर्जा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आप जानते होंगे हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? आप जानते होंगे भूकंप का सामना किया था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न कहता है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित हैं? तो कच्छ प्रदेश जो है वो भूकंप जोन 5 से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न कहता है कि महासागर तल में कंपन को हम क्या कहते हैं? तो आप पढ़े होंगे महासागर में आए भूकंप को ही हम लोग सुनामी कहते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो आप जानते होंगे इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आप जानते होंगे भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एनक्रुमा जो है वो घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर कि राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आपका क्षेत्रीय पार्टी है। इसी से अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के सीएम हैं जिसका नाम है हेमंत सोरेन जो है इनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला झोपड़ी छाप किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आप जानते होंगे लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में लोजपा भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आप जानते होंगे नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप जानते होंगे जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप जानते होंगे 1959 ईस्वी में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो आप जानते होंगे ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर कि आंग सान सू की संबंध किस देश से है? तो आप जानते होंगे आंग सान सू की एक लेखक हैं जिनका संबंध म्यांमार से हैं। ये लेखक के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में प्रथम मुद्रण मतलब होता है नोट नहीं बच्चों, मुद्रण का मतलब होता है छपाई की शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो लोसने सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न कहता है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील जो लागू किया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नामक महान व्यक्ति ने किया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न कहता है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, लेकिन जॉन के ने जो है वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार आप जानते होंगे कि
जेम्स वाट ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली आंदोलन के द्वारा बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता पुरुष के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते होंगे खान अब्दुल गफ्फर खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तानी व्यक्ति थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर आप जानते होंगे कंबोडिया में है, जिसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस जो है ये लेनिन के द्वारा लिखा गया था। का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है। तो आप जानते होंगे दास कैपिटल के रचनाकार बिस्मार्क हैं। बिस्मार्क जो दास कैपिटल के रचनाकार हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन भी बिस्मार्क ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो रूस में अल्पमत वाला दल जो है ये इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। तो बाओ दाई की सरकार जो थी वो उत्तरी वियतनाम में थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है वो 1976 ईस्वी में पूर्ण हुआ। का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था वो मैजनी के योगदान से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हीगेल किस देश के दार्शनिक था। तो हीगेल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी का दार्शनिक था हीगेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। 79 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आपका अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अब आपका प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही सुंदर गया होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसलिए हताश ना होकर के आप अपने आने वाले भावी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएं। ज़्यादा माइंड में ना लें, जितना बनाए उतना में प्रसन्न रह करके अपने तैयारी को मजबूत करें और अपना 100% देकर एग्ज़ाम को सफल बनावें और अपने गांव, घर, माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।